पीटी समराइज स्पोकन टेक्स्ट अपडेटेड स्ट्रैटेजी 2025 गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी में आए चेंजेस के बाद समराइज स्पोकन टेक्स्ट में एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। साथ ही में कंटेंट का वेटेज भी इंक्रीज हो गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आफ्टर द चेंजेस आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको टेम्पलेट को इस तरीके से यूज करना है ताकि कंटेंट में भी आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो गाइस, अगर आप भी बहुत जल्द पीटी अकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखना टिल द एंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की टास्क डिस्क्रिप्शन की, मार्किंग क्राइटेरिया यानी कि किस तरीके से टास्क मार्क्ड है, टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है ये भी हम समझेंगे, नोट टेकिंग टेक्निक है, एंड लास्ट में इस टास्क के मैं आपको डूज डोंट्स भी समझाऊंगी। इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा तो सेशन को देखिएगा टिल द एंड। फॉर दैट, अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द अपडेटेड कंटेंट। गाइस, एज पर द न्यू पैटर्न, अपडेटेड स्ट्रैटेजीज, अपडेटेड टेम्पलेट्स के साथ हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अगर आपका भी पीटी का एग्जाम बुकड है या पीटी का एग्जाम देने वाले हो, ज्वाइन कीजिए, एक्सपर्ट्स गाइडेंस लीजिए ताकि आप भी अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव कर पाए। गिवन नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाए। सो करेंगे सेशन को फटाफट से स्टार्ट। कि सबसे पहले बात करेंगे टास्क डिस्क्रिप्शन की। इस टास्क में आप एक ऑडियो सुनोगे एंड ऑडियो जैसे ही रुकेगी आपको समरी लिखनी होगी इन 50 to 70 वर्ड्स। टोटल 10 मिनट्स होंगे जिसमें आप ऑडियो सुनोगे भी और आपको समरी भी लिखनी होगी। नीचे आपको वर्ड काउंट दिखेगा 50 to 70 वर्ड्स जो है वर्ड लिमिट, आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। अब कमिंग टू प्रॉम्प्ट लेंथ, ऑडियो की जो लेंथ है वो होगी अराउंड 60 to 90 सेकेंड्स एंड ये एक इंटीग्रेटेड टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है। लिसनिंग और राइटिंग दोनों को मार्क्स देगा एंड अलॉन्ग विद इट सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केस, बिफोर वी मूव अहेड बात करेंगे मार्किंग क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसपे ये टास्क मार्क होगा। 5 चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है: कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग। कंटेंट की है 4 मार्क्स, अर्लियर 2 मार्क्स है, लेकिन आफ्टर द चेंजेस कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया। साथ में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। अगर आप सिर्फ टेम्पलेट लिख दोगे तो आपका जो आंसर है फ्लैग कर देगा एआई एंड देन उसको ह्यूमन स्कोर करेगा। अल्टीमेटली आप काफी ज्यादा कम स्कोर करोगे। तो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, इसका मार्किंग क्राइटेरिया भी इंक्रीज हो गया, वेटेज भी इंक्रीज हुआ, पहले 2 था अब 4। कंटेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप मेन आइडियाज हैं उनको लिख रहे हो अपने आंसर में, नॉट ओनली सपोर्टिंग डिटेल्स बट मेन आइडिया जो है वो आप लिख रहे हो। इसके साथ साथ समरी जो है वो स्मूथली फ्लो कर रही है एंड आप एप्रोप्रिएट कनेक्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट गाइस, फॉर्म यानी कि वर्ड लिमिट बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिमिट के 2 मार्क्स हैं, 50 to 70 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अगर आपने लेस देन 50 यानी कि 40 to 49 वर्ड्स लिखे या फिर मोर देन 70 यानी कि 71 to 100 वर्ड्स लिखे तो आप सिर्फ 1 मार्क स्कोर करोगे। एंड लेट्स से अगर आपने लेस देन 40 वर्ड्स लिखे या मोर देन 100 वर्ड्स तो आप 0 स्कोर करोगे फॉर्म में। ऑल्सो गाइस, इसके साथ साथ ग्रामर का भी आपको ध्यान रखना है। एज आई टोल्ड यू कि ग्रामर के भी मार्क्स यहाँ से जाएंगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बनाने आते, आई रिकमेंड कि आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएं बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने हैं। अगेन की वर्ड्स, की फ्रेजेस का यूज कीजिए एंड वोकैबुलरी में आप अच्छा स्कोर करेंगे। लास्ट हमारे पास स्पेलिंग्स हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग। करेक्ट स्पेलिंग अगर आप सारे लिख रहे हैं तो इसके 2 मार्क्स है, 2 out of 2 आपको मिलेंगे। अगर एक भी स्पेलिंग होता है, एरर होता है तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग को लेके पीटी बहुत स्ट्रिक्ट है। मोर देन 1 स्पेलिंग एरर्स पे यू विल स्कोर 0। सॉरी। आई होप आपको गाइस टास्क डिस्क्रिप्शन और मार्किंग क्राइटेरिया क्लियर है। अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट की स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, इस टास्क में आपको मल्टीटास्किंग करनी होगी। ऑडियो बीच में रुकेगी नहीं, ऑल्सो आप ऑडियो को मोर देन वंस प्ले नहीं कर सकते। तो जब आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए एंड यू कैन पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स, यू कैन क्विकली राइट। क्योंकि इस बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट स्ट्रैटेजी की। फर्स्ट थिंग आपको करना क्या, जैसे ही ऑडियो प्ले होगी लिसन करना है एक्टिवली, फोकस करना है मेन आइडियाज पे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, एग्जाम्पल्स होंगे, आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करना है, मेन आइडिया, मेन डिटेल पे आपको फोकस करना है। अलॉन्ग विद इट पूरे के पूरे सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने, दैट वोंट बी पॉसिबल क्योंकि ऑडियो रुकेगी नहीं। कीवर्ड्स, की फ्रेजेस लिखिए एंड जैसे ऑडियो रुकेगी, लिखने का टाइम होगा तो स्ट्रक्चर को यूज करके जो है हम प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस लिखेंगे। नोट टेकिंग टेक्निक होती क्या, सेकंड स्टेप में अभी आपको समझाऊंगी, क्योंकि नोट टेकिंग टेक्निक समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज ग्रुप डिस्कशन, रीडर लेक्चर, इन सब में बेहद इंपॉर्टेंट है।
स्टेप नंबर 3 में आपको ऑर्गेनाइज करना होगा अपने नोट्स को यूजिंग स्ट्रक्चर और टेम्पलेट, जो भी हम देखेंगे। ऑल्सो जब आप आंसर लिख रहे हैं मेक श्योर कीजिए आपका आंसर इन बिटवीन 50 to 70 वर्ड्स है। एंड लास्ट में जो है गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू प्रूफ रीड। अक्सर स्टूडेंट्स लिसन करते हैं, अपने आंसर को लिख देते हैं, बट वो प्रूफ रीड नहीं करते, जिसके कारण ग्रामर और स्पेलिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट प्रूफ रीडिंग, आप ये हैबिट डेवलप करते हैं तो इवेंचुअली जो आपकी राइटिंग मिस्टेक्स है वो बहुत सारी आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड आपके राइटिंग के स्कोर सिग्निफिकेंटली बूस्ट होंगे। मूविंग अहेड गाइस, डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स, किस तरीके से आपको टेम्पलेट को यूज करना है ताकि आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट को अटेम्प्ट कर पाए। गाइस आप कोई भी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, जस्ट आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। फर्स्ट थिंग, कंटेंट का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है। अगर आप कंटेंट इंक्लूड नहीं करोगे या फिर रेलेवेंट कंटेंट इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है वो बेहद कम स्कोर करेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कंटेंट का भी ध्यान रख रहे हो अपना आंसर लिखते वक्त। मैं आपको फर्स्ट टेम्पलेट नंबर 1 दिखा रही हूँ। दिस लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट, जो भी टॉपिक है, फर्स्टली द स्पीकर एम्फेसाइज दैट, ऑल्सो ही शी मेंशंस दैट, लास्टली द स्पीकर बिलीव्स दैट, इन कंक्लूजन। इस तरीके से आप जो मेन 3-4 आइडियाज हैं वो लिख सकते हो, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन एंडिंग विद कंक्लूजन। टेम्पलेट 2 भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर। द स्पीकर प्रोवाइड्स द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट, अगेन जो भी टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, मोरोवर, इन अ नटशेल। गाइस अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा कंटेंट पिक नहीं कर पाते हो, या फिर आपके लिसनिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, या फिर आप सेंटेंस को एग्जैक्टली फ्रेम नहीं कर पाते हो, तो आप जो है फ्रेजेस ऐड कर सकते हो एंड इट विल स्टिल वर्क। मैं आपको स्क्रीन पर एक ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी कि नोट्स कैसे लेने हैं, फ्रेजेस होते क्या हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस टास्क का है समझना कि फ्रेजेस होते क्या हैं। जब आपको लेक्चर प्ले होगा आप एज इट इज फ्रेज को लिख सकते हो अपने आंसर में, और उसी फ्रेज को अपने टेम्पलेट में इंसर्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको उसको पैराफ्रेज करना है। लेट्स सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डोमेस्टिकेशन इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली डॉग, इज क्वाइट इंट्रीग्यूइंग। यहाँ पर हमारी बात हो रही है सेल्फ डोमेस्टिकेशन इन एनिमल्स, स्पेसिफिकली डॉग। One theory suggests that dogs began their domestication journey by scavenging around human settlements, especially garbage dumps. यहाँ पर हम dog started journey by yes, dog started journey around human settlement। इस तरीके से आप short abbreviation लिख सकते हो, dogs began their journey human settlement, कुछ words लिखें, and then you can modify it a bit while writing. This theory posits that less aggressive wolves were more successful। तो as it is ये phrase उठा सकते हो, less aggressive wolves were more successful, राइट। गाइस बहुत बड़ा फ्रेज आप नहीं पिक कर पाएंगे, बट एटलीस्ट ट्राई टू पिक 5 to 6 वर्ड्स, राइट। अगर पूरा वर्ड्स पूरा का पूरा फ्रेज नहीं उठा पाते हो, मेन कीवर्ड्स लिख लो और उससे सेंटेंस जो है आप क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं, ऑडियो की लेंथ 60 to 90 सेकेंड्स होते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट होता है। तो डोंट वरी अ लॉट। अगर आप इन वर्स्ट के सिनारियो फ्रेज नहीं भी पिक कर पा रहे हो, देन राइट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड से सेंटेंस आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एज इट इज फ्रेज को अपने आंसर में लिखना है, आप कीवर्ड्स को सुन के समरी खुद से लिख भी सकते हो, स्टिल यू विल स्कोर गुड। आपको रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। एक्यूरेसी, रेलिवेंसी कंटेंट की इंपॉर्टेंट है। 100% जो का है वर्ड बाय वर्ड, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रेलेवेंट कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एट स्कैवेंजिंग नियर ह्यूमंस, जैसे भी वर्ड हार्ड है, एवॉइड राइटिंग अगर स्पेलिंग नहीं आता, क्योंकि स्पेलिंग के भी मार्क्स हैं। लीडिंग टू नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस फेवरिंग दोज विद फ्रेंडलियर एंड मोर कोऑपरेटिव ट्रेड्स। अब यहाँ पर मैं नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस लिख सकती हूँ, फ्रेंडलियर एंड कोऑपरेटिव ट्रेड्स लिख सकती हूँ। However, some research argue against this dump theory. They suggest that the domestication of dog was more complex. यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ, domestication of dogs was complex। डोमेस्टिकेशन बार बार रिपीट हो रहा है तो डी से रिप्रेजेंट एब्रीवेशन यूज कर ली। एंड इन्वॉल्व एक्टिव कोऑपरेशन एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड वॉल्व। तो यहाँ पर वोल्व, यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉपरेशन प्लस एंड से दिखा दिया, इमोशनल बॉन्ड ई डॉट बॉन्ड्स बिटवीन का बी/डब्ल्यू। तो फ्रेजेस को आप लिख सकते हो यूजिंग एब्रीवेशन, जैसे यहाँ पर देखो, वन थ्योरी का वन लिख दिया, डॉग स्टेटेड जर्नी ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, लेस अग्रेसिव वुल्स वर मोर सक्सेसफुल। देखिए नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट हो, फ्रेंडली, इमोशनल बॉन्ड। तो सारे एब्रीवेशन फ्रेजेस लिखे, इस तरीके से आप नोट्स लिख सकते हो। इसकी प्रैक्टिस कीजिए नोट टेकिंग की, ज्यादा से ज्यादा। नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जब आपने नोट्स ले लिए, टेम्पलेट या स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। आप कोई और टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि कंटेंट जो है वो आप इनफ ऐड कर रहे हो, एंड वर्ड लिमिट भी पूरी करनी है 50 to 70 वर्ड्स की। दिस लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट द सेल्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली डॉग, एज इट इज ये फ्रेज आ गया। फर्स्टली द स्पीकर emphasizes that dogs begin their journey near human settlements and less aggressive wolves had more success through natural selection। दो phrases आगे and का यूज करके। Also, he mentions that emotional bond existed between humans and wolves. Lastly, the speaker believes similarities between humans and dogs lead to close relationship. In conclusion, dog evolved with affectionate and sociable traits. लास्ट में कंक्लूजन लाइंस जो है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर आएगा, तो लास्ट तक आते आते मेक श्योर कीजिए जो कंक्लूजन है उसको आप जरूर पिकअप करें। सैम्पल आंसर 2 भी देखेंगे गाइज यूजिंग टेम्पलेट नंबर 2। द स्पीकर प्रोवाइड्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्फ डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स। First of all, dogs begin their journey near human settlements where less aggressive wolves had more survival success through natural selection। यहाँ पर क्या है कि कीवर्ड्स लिख के खुद से आंसर लिखा गया है। Secondly, emotional bond existed between humans and wolves. Moreover, similarities between humans and dogs led to close relationship. In the nutshell, dog evolved to be affectionate and sociable। तो इस तरीके से यूजिंग टेम्पलेट 1 and 2 जो भी आपको फीजिबल लगता है, कोई और लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। किस नेक्स्ट बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट के डूज एंड डोंट्स की। सबसे पहले डूज की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज टेकिंग क्लियर नोट्स। नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे टास्क में। अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं ले पाएंगे तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। लेजिबल हैंड राइटिंग में नोट्स लीजिए। अक्सर स्टूडेंट्स नोट्स ले लेते हैं बट व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग उनको उनकी खुद की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है। ऑल्सो जब आप नोट्स ले रहे हैं, स्टेप नंबर 2, मेन आइडियाज लिखिए। सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जाम्पल, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करने की बजाय ट्राई टू लर्न की मेन आइडियाज क्या हैं उनको इंक्लूड कीजिए अपनी समरी में। रिमेंबर इट्स अ समराइज स्पोकन टेक्स्ट, तो समरी में मेन आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज कीपिंग द रिस्पॉन्स अंडर 50 to 70 वर्ड्स। वर्ड लिमिट का खासा ध्यान आपको रखना है। कम लिखोगे तो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, ज्यादा लिखोगे तो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। जब आप लिख रहे हो आपको लग रहा है आपकी वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो रही, यूज कनेक्टर्स, मोरओवर, फर्दरमोर, एडिशनली, फर्स्टली, कोई भी आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं जिससे वर्ड लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लिखने के बाद हमेशा प्रूफ रीड कीजिए ग्रामर और स्पेलिंग के लिए, बिकॉज जब हम लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। एंड लास्ट बोनस टिप दे रही हूँ, फॉलो कीजिए क्लियर स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। ऑलवेज स्टार्ट विद टॉपिक आइडिया, टॉपिक जो भी है मेन आइडिया, एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करेंगे डोंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट इस टास्क में मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। इट्स नॉट एन ऐसे। मल्टीपल पैराग्राफ्स नहीं लिखने बल्कि एक सिंगल पैराग्राफ लिखना है। सेकेंड, हर कुछ स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं हर एक चीज को इन्वॉल्व करने की। डोंट ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग। मेन इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश कीजिए। अगर सारा कुछ लिखने की कोशिश करोगे वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। एंड रिमेंबर टाइम भी है, टोटल 10 मिनट्स है जिसमें आपको ऑडियो सुननी भी है, लिखना भी है, प्रूफ रीड करके सबमिट भी करना है। नेक्स्ट थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समरी बहुत शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए। आइडियली आई रिकमेंड टू राइट समथिंग बिटवीन 65 to 70। डोंट फॉरगेट कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो स्टार्ट कैपिटल लेटर से करना है, एंड फुल स्टॉप से करना है, एंड आपको अपनी पर्सनल ओपिनियंस ऐड नहीं करनी है। वन मोर थिंग गाइस, समराइज रिटन टेक्स्ट जो है वहां पर खाली एक फुल स्टॉप हो सकता है। इस टास्क में मल्टीपल फुल स्टॉप्स हो सकते हैं। ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आज के सेशन में मैंने आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी आपको समझाई है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अच्छा स्कोर करने के लिए। गाइज एक इजी क्वेश्चन टाइप है। अगर आपने इस टास्क की स्ट्रैटेजी को समझा, उसको प्रैक्टिस करा, तो ट्रस्ट मी आप जो है इस टास्क में फुल मार्क्स जो है इजीली स्कोर कर पाएंगे। गाइज पीटी के अपडेटेड फॉर्मेट में बहुत सारे चेंजेस हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स उनको अपडेटेड फॉर्मेट में चेंजेस नहीं पता। मेरे चैनल पर एक वीडियो जहां मैंने इन डिटेल बताया कौन सी स्ट्रैटेजीज आप वर्क करेंगे और कौन सी नहीं करेंगी। मेक श्योर कीजिए आप उस वीडियो को देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द अपडेटेड टिप्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं जहां पर हम पीटी के अपडेटेड टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। गाइस ऑल्सो ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे बहुत सारे मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं डिफरेंट टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग। अगर आप इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, किसी भी और कंट्री से हैं,
पीटी में स्ट्रगल करें, पीटी यूनिवर्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी क्लासेस दे रहे हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द अपडेटेड कंटेंट एंड गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ अपना डिजायर्ड पैरेंट स्कोर अचीव कर पाए हैं अभी तक। रीजन बीइंग वी प्रोवाइड देम द एक्सपर्ट्स गाइडेंस। सो अगर आप भी स्ट्रगल करें हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, विल सी यू सून इन द क्लास। कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। ऑल द बेस्ट।